नमस्कार, आप देख रही हैं नेक्स्ट 9 पॉलिटिकल बाइट। मैं हूं आपके साथ सिराज। अपर्णा यादव एक बार फिर से क्या परिवार की पार्टी यानी समाजवादी पार्टी में वापसी करने वाली हैं? उत्तर प्रदेश की सियासत में इस वक्त इस बात के कयास लगाए जा रहे हैं। दरअसल शिवपाल सिंह यादव को बताया जा रहा है कि वो मुख्य किरदार निभा सकते हैं, क्योंकि करहल सीट से इस्तीफा देने के बाद अखिलेश यादव ने यह फैसला किया है कि वह केंद्र की राजनीति पर फिलहाल फोकस करने वाले हैं। और ऐसे में उत्तर प्रदेश की कमान जो है समाजवादी पार्टी की, वो शिवपाल सिंह यादव संभालते हुए नजर आएंगे। अपर्णा यादव क्या वाकई में अब समाजवादी पार्टी में वापसी करेंगी? इस मुद्दे पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ नाजमिन मौजूद है। नाजमिन, कैसे देख रहे हैं आप जिस तरीके से अपर्णा यादव को लेकर के एक बार फिर से इस बात के कयास लगाए जा रहे हैं कि समाजवादी पार्टी में वापसी कर सकते हैं और मुख्य किरदार शिवपाल सिंह यादव हो सकते हैं? देखिए, बिल्कुल अगर आप मुख्य भूमिका अदा करने को लेकर शिवपाल यादव का नाम ले रहे हैं तो शिवपाल यादव ना सिर्फ यादव परिवार का हिस्सा हैं बल्कि सपा में भी राष्ट्रीय महासचिव पद पर तैनात हैं। और ऐसे में अगर अखिलेश यादव जो भी फैसला लेंगे उसमें राइट हैंड की तरह काम शिवपाल सिंह यादव कर रहे हैं। अब ये देखिए कि शिवपाल सिंह यादव अखिलेश यादव के साथ हर जगह नजर आते हैं, सिर्फ लोकसभा सदन को छोड़कर। लोकसभा सदन के अंदर अवधेश प्रसाद और अखिलेश यादव की जोड़ी देखने को मिल रही है और यही मौका है कि अवधेश प्रसाद को अब डिप्टी स्पीकर का पद देने को लेकर विपक्ष कहीं ना कहीं अड़ा हुआ नजर आ रहा है। ये मुद्दा एक तरफ है, लेकिन अपर्णा यादव पर फैसला आखिरकार जिस तरीके से शिवपाल यादव के जरिए सपा के सामने रखा जा रहा है या सपा के जरिए संकेत दिए जा रहे हैं, आखिरकार अपर्णा यादव क्या फैसला लेंगे? तो जहां तक मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी में रहते हुए 2 से 2.5 साल का समय अपर्णा यादव को बीत चुका है और 2017 में जब वो लखनऊ कैंट से विधानसभा का चुनाव सपा के टिकट से लड़ी थी रितु बहुगुणा जोशी के खिलाफ, लेकिन रितु बहुगुणा जोशी की बात करें तो वो चुनाव यहां पर जीत जाती हैं अपर्णा के मुकाबले। लेकिन अपर्णा यादव का पहला चुनाव विधानसभा का, पहली हार, और अपर्णा यादव सपा से दूरियां बना लेती हैं। ये तो बहुत बड़ा फैसला जो अपर्णा यादव का नजर आया, ये कहीं ना कहीं अपने ही पैर पर कुल्हाड़ी मारने जैसा था, क्योंकि अगर अपर्णा यादव ये चाहती कि चलिए एक बार हार का सामना करना पड़ा, लेकिन 2022 में तो फिर से यहाँ पर सपा ऑफर देती हुई नजर आ रही थी, कैंट से फिर से चुनाव लड़ने का यहाँ पर अवसर दिया गया था, लेकिन अपर्णा यादव ने इस ऑफर को ठुकराने का फैसला लिया, भारतीय जनता पार्टी में जाने का फैसला लिया। लेकिन भारतीय जनता पार्टी में भी तो विधानसभा चुनाव के बीच में ही पहुंची थी। अपर्णा यादव को चाहे तो भारतीय जनता पार्टी विकल्प के रूप में देख सकती थी, अपर्णा यादव को यहाँ पर रिप्लेस भी किया जा सकता था दूसरे प्रत्याशी के मुकाबले, या कोई सीट यहाँ पर अपर्णा यादव को दी जा सकती थी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने 2022 के विधानसभा चुनाव में अपर्णा यादव को कोई सीट नहीं दी। यही पहला मौका और पहला ही मौका भारतीय जनता पार्टी ने अपर्णा यादव से छीन लिया। जब से लेकर अब तक सिर्फ एक कार्यकर्ता है भारतीय जनता पार्टी की। यहाँ पर उम्मीदें तो जताई गई थी कि लोकसभा चुनाव में खुद रायबरेली का ऑप्शन यहाँ पर अपर्णा यादव ने दिया था। भारतीय जनता पार्टी ने यही ऑप्शन को यहाँ पर दरकिनार कर दिया कि अगर आप मैनपुरी से चुनाव नहीं लड़ेंगे तो हम आपको रायबरेली नहीं देंगे। तो स्थिति ये नजर आई कि अपर्णा यादव का हाथ खाली नजर आया, या कहें कि अपर्णा यादव जिन बातों को जिक्र करती हुई नजर आ रही थी, दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेताओं से मुलाकात कर रही थी, यूपी में प्रदेश अध्यक्ष के साथ मुलाकात होती है, दोनों डिप्टी सीएम के साथ मुलाकात करती हुई नजर आती है, योगी आदित्यनाथ के साथ मुलाकात करती हुई नजर आती है, लेकिन मुलाकातें बेनतीजा निकलती हैं जब अपर्णा यादव को लेकर कोई भी फैसला भारतीय जनता पार्टी नहीं लेती है। तो ऐसे में सिराज, मुझे लगता है कि जहां शिवपाल यादव ने लोकसभा चुनाव के बीच में ये दावा किया था कि अपर्णा यादव की वापसी होगी, बड़ी जिम्मेदारियां दी जाएंगी, तो उत्तर प्रदेश में 10 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव है। हो सकता है कि यहां पर अपर्णा यादव को कोई मौका मिलता हुआ नजर आए। आपने उपचुनाव का जिक्र किया, लेकिन समाजवादी पार्टी की तरफ से तेज प्रताप यादव के जो नाम है वो आगे नजर आ रहा है। और जाहिर सी बात है, समाजवादी पार्टी में जिस तरीके से तमाम तरह के जो खेल नजर आ रहे हैं उपचुनाव को लेकर के, कहीं ना कहीं अपर्णा यादव क्या एक विकल्प के तौर पर पेश हो सकती हैं, या फिर भारतीय जनता पार्टी उन्हें करहल से लड़वाई? देखिए, भारतीय जनता पार्टी अगर करहल से लड़ाती तो अनुजेश प्रताप सिंह, जो धर्मेंद्र
वीरेंद्र यादव के बहनोई हैं उनका नाम आगे ना करती, बल्कि अपर्णा यादव का नाम आगे करती। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने अपर्णा यादव का नाम आगे नहीं किया। अनुजेश प्रताप सिंह जो सपा का हिस्सा भी रह चुके हैं, सपा के विधायक भी रह चुके हैं, उनका नाम आगे कर देती हैं। लेकिन अब देखिए तेज प्रताप यादव जिस तरीके से यहाँ पर उनका नाम सुर्खियों में देखा जा रहा है, तो यहाँ पर सिराज बात करें तो अभी तक औपचारिक रूप से दोनों ही पार्टियों की तरफ से ऐलान नहीं हुआ है। अगर वाकई भारतीय जनता पार्टी अनुजेश प्रताप पर करहल विधानसभा सीट को लेकर मोहर लगा देती है तो यहाँ पर आप ये सोचिए कि अपर्णा यादव के पास और भी 10 सीटें होंगी, लेकिन अपर्णा यादव के लिए मेन सीट यही बन जाती है। लेकिन अगर अपर्णा यादव को यहाँ पर नहीं दिया, यानी कि फिर से साइडलाइन की गई। अगर यहाँ पर हम समाजवादी पार्टी का जिक्र करें, तेज प्रताप यादव का नाम तो सुर्खियों में है, लेकिन मौके की बात कही जा रही है क्योंकि लोकसभा चुनाव में टिकट नहीं दिया और इसी का भुगतान यहाँ पर सपा विधानसभा के इस उपचुनाव में उन्हें टिकट देकर करना चाहती है। तो जहां तक है कि औपचारिक रूप से ऐलान जल्द समाजवादी पार्टी को कर देना चाहिए। लखनऊ में एक बड़ी मीटिंग होती हुई पदाधिकारियों संग नजर आई थी, उस मीटिंग में भी कोई फैसला यहाँ पर सपा की तरफ से लिया नहीं गया है। इसलिए ये कहा जा रहा है कि तेज प्रताप यादव का नाम होता तो अब तक फैसला लिया जा सकता था, लेकिन फैसला ना लेना ये दर्शाता है कि अभी विचार कर रही है समाजवादी पार्टी। अपर्णा यादव का इंतजार हो रहा है? देखिए इंतजार भी कह सकते हैं, शिवपाल यादव ने संकेत दिया था, और सपा का जो इंतजार है वो हो सकता है कि यहाँ पर ये भी हो सकता है। देखिए मेरे दिमाग में ये बात आ रही है, ये सच होगा कि नहीं ये नहीं पता, लेकिन यहाँ पर ये तय किया जा रहा है कि जैसे लोकसभा चुनाव में बात करें, पहले ये देखा जा रहा था कि कौन सी पार्टी किस सीट पर किस प्रत्याशी को उतारेगी, उसके बाद हम अपना प्रत्याशी उतारेंगे, यानी कि मुकाबला कैसे होगा वो प्रत्याशी के उतारने के बाद पार्टी के बाद ये फैसला किया जाएगा। तो मुझे जहां तक लग रहा है कि समाजवादी पार्टी इंतजार कर रही है कि भारतीय जनता पार्टी अपर्णा यादव को आगे करती है कि नहीं करती। अगर वो कर देती हैं तो तेज प्रताप यादव का नाम भी हो सकता है, सोबरन यादव का नाम भी हो सकता है। अगर अनुजेश प्रताप को आगे किया जा सकता है तो हो सकता है कि अपर्णा यादव को ऑफर दे दें कि आप इधर से आकर करहल से चुनाव लड़ लीजिए। कुछ भी हो सकता है जब तक औपचारिक रूप से ऐलान नहीं हो जाता है। जी बिल्कुल, उत्तर प्रदेश की करहल सीट पर कुछ भी हो सकता है। खास तौर पर अपर्णा यादव को जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने मौका नहीं दिया है, जाहिर सी बात है कहीं ना कहीं ये कयास लगाए जा रहे हैं कि अपर्णा यादव समाजवादी पार्टी में वापसी कर सकती हैं। लेकिन फिलहाल के लिए इस रिपोर्ट में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहे नेक्स्ट 9 पॉलिटिकल बाइट के साथ।